स्कूल ने मुझे सिखाया था नंबर्स, थ्योरीज और फॉर्मूलाज, पर कभी ये नहीं बताया कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाया जाता है। कभी सोचा है हम इतने लोगों के बीच होते हुए भी अकेला क्यों फील करते हैं? 30 दिन तक मैंने कोशिश की आयाना कोजी की तरह जीने की, ना इमोशंस दिखाए ना अननेसेसरी बातें की, सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व किया और उस साइलेंस के अंदर मुझे वो आंसर्स मिले जो स्कूल कभी नहीं दे सकता। जिंदगी एक एग्ज़ाम नहीं, एक ऑब्जर्वेशन है और हर इंसान एक क्वेश्चन पेपर जैसा जिसमें आंसर्स लिखे होते हैं, बस हम पढ़ नहीं पाते। इन 30 दिनों ने मेरी सोच ही नहीं मेरी रियलिटी बदल दी और मुझे समझ आया कि शायद ज़िंदगी सीखने से ज़्यादा समझने के लिए बनी है। मुझे हमेशा से लगता था मैं अलग हूँ, मैं लोगों को समझता हूँ, उनके इमोशंस फील करता हूँ, पर फिर भी उनके बीच खोया रहता हूँ। हर दिन स्कूल और लाइफ मुझे एक ही बात सिखा रही थी कि लोगों के साथ घुलना मिलना सीखो, लोगों के बीच फिट इन करो। पर मुझे कभी समझ नहीं आया क्यों मुझे अपने आप को छुपाना पड़ता है सिर्फ नॉर्मल दिखने के लिए। तभी मैंने आयाना कोजी को देखा, एक ऐसा इंसान या बोले एक ऐसा कैरेक्टर जो सब कुछ समझता है पर कुछ दिखाता नहीं। उसके चेहरे पर शांति है और उसके अंदर तूफान। और मुझे लगा शायद मुझे भी अपने इमोशन से लड़ना नहीं, उन्हें ऑब्जर्व करना सीखना चाहिए। मैं देखना चाहता था क्या मैं अपने माइंड पे उतना कंट्रोल पा सकता हूँ जितना आयाना कोजी रखता है अपनी दुनिया पे। और वहीं से ये 30 दिन का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। इन 30 दिनों में लेसन 1 जो मैंने सीखा वो था ऑब्जर्वेशन ओवर रिएक्शन। पहले मैं हर चीज़ पर रिएक्ट करता था, लोग कुछ बोलते और मैं तुरंत जवाब दे देता। मुझे लगता था रिएक्शन देना ही पावर है, पर आयाना कोजी ने सिखाया पावर साइलेंस में होती है। 30 दिन तक मैंने खुद को ऑब्जर्व मोड पे रखा, लोगों की बातें, उनके एक्सप्रेशंस, उनके टोन सब देखने लगा बिना कुछ बोले। और मुझे एहसास हुआ ज़्यादा बोलने से हम अपना दिमाग खाली करते हैं और ज़्यादा सुनने से उसे भरते हैं। स्कूल हमें बोलना सिखाता है, सुनना नहीं। मैंने उस दिन समझा हर रिएक्शन एक वीकनेस होती है, क्योंकि जिसे कंट्रोल खोने से पहले रिएक्ट करना पड़ता है वो खुद पे कंट्रोल कभी था ही नहीं। ऑब्जर्वेशन ने मुझे सिखाया शांति सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। लेसन नंबर 2, स्ट्रेटजी ओवर हार्ड वर्क। स्कूल ने हमें सिखाया है मेहनत करो मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ज़िंदगी में मार्क्स नहीं मिलते, रिज़ल्ट मिलते हैं। और रिज़ल्ट मेहनत से नहीं स्ट्रेटजी से आते हैं। आयाना कोजी कभी बिना प्लान के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा था। वो सब कुछ कैलकुलेट करता है, सिचुएशन, लोग, टाइमिंग। मैंने भी कोशिश की हर एक्शन से पहले सोचने की क्या ये मूव ज़रूरी है, और तब समझा रैंडम हार्ड वर्क एक भूल है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के एफर्ट सिर्फ एनर्जी वेस्ट करता है। स्ट्रेटजी मतलब कंट्रोल अपने एक्शंस पे, अपने रिएक्शंस पे। स्कूल हमेशा कहता है ट्राई हार्डर, पर आयाना कोजी कहता है थिंक स्मार्टर। मुझे समझ आया सक्सेस उनके पास नहीं होती जो ज़्यादा भागते हैं, बल्कि उनके पास होती है जो रुक कर सोच लेते हैं कौन सा रास्ता सच में कहाँ ले जा रहा है। लेसन नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। इमोशंस सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा डेंजरस चीज़। पहले मैं हर चीज़ फील करता था, गुस्सा, गिल्ट, जेलसी, सब कुछ, और यही मेरी वीकनेस थी। आयाना कोजी ने सिखाया इमोशंस को मारना नहीं, उसे मास्टर करना सीखो। 30 दिन तक मैंने अपने हर रिएक्शंस पर पॉज लगाया। कोई प्रवोक करे तो बस देखो, रिस्पोंड मत करो। मुझे समझ आया इंसान तब स्ट्रॉन्ग नहीं होते जब वो रोते नहीं, बल्कि तब होते हैं जब वो डिसाइड करते हैं कि कब रोना है। स्कूल ने कभी ये नहीं सिखाया कि अपने अंदर चल रहे तूफान को कैसे हैंडल करें, सिर्फ ये सिखाया कि स्माइल करते रहो। पर सच तो ये है जिसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। साइलेंस और कंट्रोल ये दोनों मिल जाए तो दुनिया तुम्हें समझने से पहले थक जाती है। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग पीपल नॉट जस्ट बुक्स।
स्कूल ने हमें सिखाया बुक्स पढ़ो, मार्क्स लो, डिग्री लो, पर किसी ने कभी नहीं सिखाया लोगों को कैसे पढ़ते हैं। 30 दिन तक मैंने आयाना कोजी की तरह लोगों को ऑब्जर्व किया, उनका टोन, उनकी आंखें, उनका साइलेंस, और मुझे समझ आया सब अपना मास्क पहने हुए हैं। किसी का स्माइल असली नहीं, किसी का गुस्सा दिखावा है। आयाना कोजी जैसे लोग उनके मास्क के पीछे देखते हैं। वो सुनते कम, समझते ज़्यादा हैं। मैंने भी सीखा हर इंसान एक चैप्टर है, पर सबको पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं। बुक्स तुम्हें नॉलेज देती है, पर लोग तुम्हें एक्सपीरियंस देते हैं, और एक्सपीरियंस हमेशा पेनफुल होता है। स्कूल एग्ज़ाम चेक करता है तुम्हारा सिलेबस, पर ज़िंदगी चेक करती है तुम्हारी समझ। और जब तुम लोगों को समझने लगते हो, तुम उनसे एक लेवल ऊपर उठ जाते हो। लेसन नंबर 5, कामनेस इज़ पावर। ज़िंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता, पर शांति वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में होती है। मैं पहले हर प्रॉब्लम में पैनिक कर लेता था, स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी सब एक साथ। फिर आयाना कोजी को देखा, वो केओस के बीच भी ब्लैंक रहता है, जैसे दुनिया टूट रही हो पर उसके अंदर कुछ भी नहीं हिलता। मुझे समझ आया काम रहना वीकनेस नहीं, वो एक अनदेखी पावर है। जब सब रिएक्ट कर रहे हो तो तुम्हारा साइलेंस ही सबसे लाउड होता है। स्कूल ने कभी नहीं सिखाया कि माइंड को कैसे स्टिल रखा जाए, सिर्फ ये सिखाया कि हर वक्त एक्टिव रहो। पर सच तो ये है, रियल इंटेलिजेंस एक्शंस नहीं, रिएक्शंस कंट्रोल करने में है। जब तुम काम रहते हो तो तुम सिचुएशन को नहीं, सिचुएशन तुम्हें फॉलो करती है, और वही मूवमेंट होता है जब तुम जीत जाते हो। 30 दिन पहले मैंने सिर्फ एक चीज़ चाही थी, कंट्रोल। मैं चाहता था अपने इमोशंस पे, अपनी ज़िंदगी पे, अपने थॉट्स पे पूरा कंट्रोल। पर 30 दिन बाद मुझे समझ आया कंट्रोल पाना नहीं, कंट्रोल छोड़ देना ही असली फ्रीडम है। आयाना कोजी को देखकर लगता है वो इमोशनलेस है, पर सच तो ये है वो इमोशन से भागता नहीं, वो उन्हें समझता है और उसे अपना टूल बना लेता है। उसके लिए शांति एक मास्क नहीं, एक हथियार है। उससे मुझे भी ये समझ आया कि अगर तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया के सब सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाते हैं। स्कूल ने हमें सिखाया मार्क्स कैसे लेते हैं, पर यह नहीं बताया कि जब फेल हो जाओ तो खुद से कैसे डील करना है। स्कूल ने टीम वर्क सिखाया, पर यह नहीं सिखाया कि हर टीम में कोई ना कोई तुम्हें यूज़ करेगा। स्कूल ने सब्जेक्ट दिए, पर किसी का सब्जेक्ट बनने से बचना नहीं सिखाया। और यही सब मैंने 30 दिन में सीखा, वो 5 चीज़ें जो स्कूल कभी नहीं सिखाता। ऑब्जर्वेशन, स्ट्रेटजी, इमोशनल कंट्रोल, अंडरस्टैंडिंग पीपल और कामनेस। ये सब आयाना कोजी के ट्रेट्स नहीं, ये एक बैलेंस्ड इंसान के प्रिंसिपल्स हैं। मुझे लगा था मैं आयाना कोजी बन जाऊंगा, पर 30 दिन बाद समझ आया आयाना कोजी बनना ज़रूरी नहीं, उसकी सोच समझना ज़रूरी है। उसका साइलेंस मुझे ये सिखाता है कभी कभी कुछ ना कहना ही सबसे लाउड जवाब होता है, और उसका कामनेस मुझे रिमाइंड कराता है कि अगर तुम्हें दुनिया बदलनी है तो पहले अपने अंदर की उस आवाज़ को बंद करो। लाइफ का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, मीनिंग हम खुद बनाते हैं अपनी चॉइसेस से, अपनी सोच से, और कभी कभी अपनी शांति से। तो अगर तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें नहीं समझती तो बस चुप रहकर देखते रहो, शायद तुम भी उस स्टेज पर पहुंच जाओ जहां आयाना कोजी खड़ा है, साइलेंट, काम और अनटचेबल।